तो उन्हीं 84,000 जो स्तूपों में से कहते हैं एक ये चनेत्ती का स्तूप है, यानी कि ये सम्राट अशोक के टाइम का स्तूप है। तो कह सकते हैं हम कि 2400-2500 साल पुराना ये स्तूप है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैकिंग टेल्स। तो आज हम आ गए हैं आदि बद्री नाम के एक छोटे से शहर में। हरियाणा में पड़ता है ये, और जो बड़ा शहर इसके पास है वो है यमुनानगर हरियाणा का, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। अब ये जो जगह है ना, एक तो ये जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की भी है और एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस की भी है। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। तो इस जगह की जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस यानी कि भौगोलिक दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए जो हमारे वेदों में सरस्वती नदी जो मेंशन करी गई है ना, जो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ, तो सरस्वती नदी कहते हैं सूख चुकी है। तो ये वही जगह है जहाँ से सरस्वती नदी बहा करती थी, और यहाँ पे इसका एक उद्गम स्थान गवर्नमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस एरिया का छोटा सा मैप बना हुआ है। जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं ये सोम नदी है, जो कहते हैं सरस्वती नदी की ही ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया है इस पर डैम बना के, जो सरस्वती नदी का कोर्स है ना वो दोबारा से रिवाइव करने के लिए। इसके अलावा हम जो खड़े हैं यहाँ पे, ये जो उद्गम स्थान है यहाँ पे, और जो आगे मंदिर है बद्री नारायण मंदिर और भगवान शिव का केदार मंदिर, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे है। तो वहाँ भी हम अभी बाद में चल के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस जगह पे हैं वो सरस्वती उद्गम स्थान। तो अंदर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो फिलहाल तो यहाँ पहाड़ और सूखे पहाड़ हैं, यहाँ पे कोई नदी तो है नहीं। तो अभी तो रिवाइवल नहीं हुआ है क्योंकि नदी का, जब रिवाइवल होगा तब शायद यहाँ से इस एरिया से नदी बहा करेगी। यहाँ पे देखिए नीचे गौमुख बना रखा है। तो अभी तो कोई पानी नहीं है, इसके मुंह से भी कोई पानी नहीं आ रहा है अभी। तो फ्रेंड जी, हम उद्गम स्थान के पास ही यहाँ पे एक सरस्वती कुंड बना रखा है, तो वहाँ पे भी जाके हम देखते हैं अभी। तो ये जो है देखिए काफ़ी बड़ा ये कुंड बना हुआ है, सरस्वती कुंड, और कहते हैं यहाँ पे हर रोज़ शाम को आरती होती है। तो अभी तो हम सुबह सुबह आए हैं, और आसपास आप देखेंगे तो सारे में ये मंडप भी बने हैं पूजा के लिए। ये देखिए, इसके अलावा कुंड के आसपास आप देखेंगे तो चारों तरफ देखिए पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे, और बीच में कुंड। बड़ा सुंदर सा मतलब व्यू दिख रहा है इस टाइम तो, बड़ा सुबह सुबह, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इस टाइम तो। तो इस कुंड के आसपास आप देखेंगे तो काफ़ी बोर्ड लगा रखे हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। अब आप पूछेंगे ये लगा क्यों रखे हैं, तो कहते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक्चुअली 2 नदियों के साथ ही चलती थी, एक सरस्वती नदी और एक सिंधु नदी। तो जिसमें से जब एक नदी सरस्वती नदी सूख गई तो काफ़ी लोग यहाँ से दूर चले गए, कुछ गंगा नदी की तरफ, कुछ साउथ की तरफ चले गए। तो इसलिए हरियाणा स्टेट में जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी जगहें मिली है ना, जहाँ खुदाई हुई है या जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस बोर्ड्स पे मिल जाएगी। और इसके अलावा जो सरस्वती नदी का कोर्स हुआ करता था, या जो रिवाइवल के बाद जो कोर्स बनेगा, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, तो ये भी हम देख के आते हैं ये क्या चीज़ है। इसका नाम आगे लिखा हुआ है नक्षत्र वाटिका। तो यहाँ ग्रीनरी के बीच वॉकिंग करने के लिए एरिया बना रखा है वाटिका में, बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं आदि बद्री नारायण के मंदिर में। तो हमने सरस्वती कुंड और सरस्वती उद्गम स्थान देख लिया था, तो अब हम मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और इसकी स्टोरी भी आपको बताते हैं। तो इस जगह पे भगवान बद्री नारायण का मंदिर भी है, यहाँ पे केदारनाथ का भी मंदिर है, और माता का भी मंदिर है यहाँ पे, मंत्रा माता का मंदिर। तो अभी हम जो ऊपर पहले जा रहे हैं बद्री नारायण के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
फ्रेंड्स यहाँ से हम ऊपर आए हैं अब, और इस तरफ अब हमें जाना है मंदिर की तरफ। ये छोटा सा गेट दिख रहा है, वहाँ से रास्ता है मंदिर जाने का। तो फ्रेंड्स ये जो है भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, यानी कि भगवान विष्णु का जो नर नारायण रूप था। तो वो कहते हैं यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी टाइम तपस्या करी थी, जब तक सरस्वती नदी यहाँ से बहती थी। जब वो सरस्वती नदी सूख गई तो आज का जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर है ना उनका, तो उसके बाद वो वहाँ पे चले गए थे। तो इसलिए लोगों की मान्यता ये भी है कि अगर यहाँ पे आप बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर लेते हो ना, तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि आप बद्रीनाथ धाम में जाके प्राप्त करते हो। तो यहाँ पे इस मंदिर की ये सारी स्टोरी लिखी हुई है, तो ये भी आप रोक के पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं। तो भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद उसके बाद हमें जाना होता है, जो सामने मंदिर दिख रहा है ना, भगवान केदारनाथ यानी भगवान शिव का मंदिर है वो। तो वहाँ पे अब हम दर्शन करने चलते हैं, वहीं नीचे से। पहले हम नीचे जाएंगे, वहाँ से रास्ता है। तो उस सीढ़ियों से हम नीचे आए थे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके। अब ये छोटा सा जो पुल बना हुआ है, इसके आगे की तरफ जाके रास्ता है भगवान केदारनाथ का ऊपर। तो हम चलते हैं यहाँ से। अब इसके आसपास ये जो नदी का ये चैनल दिख रहा है ना, ये सोम नदी का चैनल है। इसमें आपको नदी नहीं दिख रही है क्योंकि एक सीजनल नदी है। तो ये पहले हम दर्शन करने चलते हैं ऊपर भगवान केदारनाथ के। तो यहाँ मंदिर के प्रवेश में ही नंदी जी बने हुए हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये भगवान शिव का मंदिर है। तो अंदर ये सामने ये शिवलिंग है, भगवान शिव के लिंग के दर्शन हो रहे हैं हमें यहाँ से। बद्रीनारायण मंदिर में तो फ़ोटो नहीं लेने दी थी, यहाँ से हम भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये देखिए व्यू देखिए, सामने वो बद्रीनारायण मंदिर हमें दिख रहा है, जहाँ पे हमने दर्शन किए थे। अब हम आए हैं कपाल मोचन नाम की जगह पे, जो आदि बद्री धाम के पास ही पड़ती है। इसका जो संबंध है भगवान शिव से है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था ना, उनके 5 सिर हुआ करते थे, उनमें घमंड आ गया था एक सिर में, तो उसको काट दिया था। तो ब्रह्मा जी के 4 ही सिर रह गए थे उसके बाद। तो उससे कहते हैं कि भगवान शिव को जो है कपाल दोष लग गया था, या ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तो उसकी वजह से उसका निवारण करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। तो उसी से इस मंदिर का नाम यहाँ पड़ा है कपालेश्वर महादेव मंदिर, और जगह का नाम है कपाल मोचन। इस मंदिर के बाहर ये सरोवर बना हुआ है, और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, एक गऊ बच्छा मंदिर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है गायों और बछड़े का मंदिर, सफ़ेद गऊ बच्छा मंदिर। एक काला गऊ बच्छा मंदिर भी है जो सरोवर के उस पार है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके यहाँ से। ये देखिए जो सामने है, ये है काला गऊ बच्छा मंदिर। इसी गांव में एक ये गुरुद्वारा भी है, जिसको गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया है, क्योंकि वो भी कहते हैं इस गांव में आए थे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बुद्ध स्तूप चनेती में। चनेती के गांव है, हरियाणा का जो यमुनानगर शहर है उससे केवल 5 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। तो बुद्ध स्तूप जब भी हम नाम सुनते हैं, या तो हमें मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा याद आता है, या वाराणसी का सारनाथ स्तूपा याद आता है। लेकिन इनके अलावा भी कई स्तूप भारत में हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इन सारे स्तूपों को कहते हैं कि मोस्टली जो है सम्राट अशोक ने ही बनवाया था।
अभी जो स्तूप होते क्या हैं, देखिए इन स्तूपों के अंदर कहते हैं कि बुद्धिस्ट ना रेलिक्स रखे होते हैं। अब रेलिक्स क्या होते हैं? तो कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था या निर्वाण प्राप्त किया था, तो उनके जो शरीर की जो अस्थियाँ हैं ना, उनका क्या किया था, उनको तकरीबन 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और उन्हें 8 अलग अलग राजाओं या फिर ट्राइब्स को दे दिया गया था। अब उन्हीं को बोला जाता है रेलिक्स। तो उन रेलिक्स का उन्होंने क्या किया था, उन्हें एक पहाड़ जैसी जगह पे के अंदर उसको अलग अलग जगह पे दफना दिया था। इस पहाड़ जैसी जगह को ट्यूमुलस उस टाइम बोला जाता था। अब टाइम के साथ वो ट्यूमुलस जो है कन्वर्ट हो गए थे स्तूप में। अब इसके बाद क्या हुआ, आया सम्राट अशोक का समय। उन्होंने क्या किया, देखिए ये जो सारे जो स्तूप थे ना, उनमें से 7 स्तूपों में से वो सारे रेलिक्स निकाल लिए। एक रामग्राम का स्तूप उन्होंने छोड़ दिया था। अब उसको क्या किया, उन्होंने सारे रेलिक्स को तकरीबन 84,000 स्तूप में कन्वर्ट कर दिया। 7 की बजाय उन्होंने 84,000 स्तूप पूरे बनवा दिए। तो उन्हीं 84,000 जो स्तूपों में से कहते हैं एक ये चनित्ती का स्तूप है, यानी कि ये सम्राट अशोक के टाइम का स्तूप है। तो कह सकते हैं हम कि 2400-2500 साल पुराना ये स्तूप है। इसका वर्णन ना हमें एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो इंडिया आए थे 7वीं सेंचुरी में, यानी कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले। तो उन्होंने भी जो टॉप 10 बुद्धिस्ट स्तूप थे ना इंडिया में, उसमें इस चनित्ती के स्तूप का वर्णन किया था। तो इस स्तूप के साथ ही एक गेट सा बना हुआ है जिस पे बड़ा से अमेजिंग से आर्किटेक्चर बने हुए हैं। पास से मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही वंडरफुल आर्किटेक्चर का ये गेट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने एक तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस का देखा, सरस्वती उद्गम स्थल, रिलीजियस इंपॉर्टेंस का आदि बद्री धाम और कपाल मोचन, और एक ये हिस्टोरिकल और रिलीजियस दोनों इंपॉर्टेंस का बुद्ध स्तूप चनित्ती का। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।